नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम भारतीय संविधान में जो वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके वर्गीकरण के अंतर्गत जो टॉपिक हैं या जो तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों को संभवतः इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है कि इनका स्वेच्छा से पालन करते हुए अधिकाधिक विकास और लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य किए जा सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण अर्थात इनको रखा गया है। भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण के अनुसार पहला जो तत्व है आर्थिक नीति से संबंधित तत्व। दूसरा जो तत्व है सामाजिक हित तथा शिक्षा से संबंधित तत्व। तीसरा है शासन से संबंधित तत्व। चौथा जो तत्व है प्राचीन स्मारकों व ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं से संबंधित तत्व। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित तत्व। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आर्थिक नीति से संबंधित जो प्रमुख तत्व थे उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम इनसे आगे के जो तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो आगे वाला जो तत्व है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व में नागरिकों की सामाजिक स्थिति के उत्थान से संबंधित अनेक सिद्धांतों की संविधान में व्यवस्था की गई है। ये तत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें जन स्वास्थ्य का विकास। संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को जन स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। इसके लिए राज्य को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिनसे जन स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। 42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंतर्गत नारियों का उत्थान। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात भी संविधान में कही गई है। उन्हें पुरुषों के समान वेतन एवं पद आदि पाने का अधिकार होगा और प्रसूति काल में कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व का जो तीसरा पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य की सभी नीतियों और राज्य का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने कल्याण और विकास का अवसर दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है मद्य निषेध। मानव जीवन के कल्याण हेतु राज्य को नशीली वस्तुओं एवं मद्यपान आदि पर नियंत्रण लगाना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो सामाजिक प्रगति तत्व है इसमें जो अगला पॉइंट है अनुसूचित जातियों या पिछड़ी जातियों का उत्थान। पिछड़े लोगों को शैक्षिक उन्नति हेतु संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों की आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का पूरा प्रयास करेगा। इसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। संविधान के में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
जिससे देश का प्रत्येक नागरिक कम से कम साक्षर तो अवश्य ही हो सके। इस प्रकार से सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व के अंतर्गत इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन। और अगला जो तत्व है शासन सुधार संबंधी तत्व, इसके अंतर्गत कहा गया है कि संविधान के अंतर्गत इन तत्वों का वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि देश का शासन ठीक प्रकार से संचालित हो तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, समान आचार संहिता। संविधान में समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिससे सबके साथ न्याय हो सके और देश की प्रशासनिक व्यवस्था संतोषप्रद बनी रहे। अगला जो पॉइंट है इसमें ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। राज्य उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन करने योग्य बनाएं। शासन सुधार संबंधी तत्व के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है। अगला जो टॉपिक है या जो तत्व है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। नागरिकों के सांस्कृतिक विकास हेतु निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। नंबर 1, अनुसूचित वर्ग का विकास। संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित वर्ग का आर्थिक एवं शैक्षिक विकास करना राज्य का कर्तव्य होगा। सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार देश के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य का ही माना गया है। और अंत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आखिरी तत्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विशेष महत्व है। विदेशों से बिना पारस्परिक सहयोग, सौहार्द और मैत्री की भावना के कोई भी राष्ट्र समुचित विकास नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की दिशा में वांछित प्रयास करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। इसी तत्व को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान में कुछ विशेष निर्देश राज्य को दिए गए हैं। ये निर्देश निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा। सेकंड नंबर, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयास करेगा। थर्ड नंबर, राज्य अन्य राष्ट्रों से न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। फोर्थ नंबर, जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास करते हुए राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विश्व के सभी देश अपने पारस्परिक संबंधों को सौहार्द बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का पालन करें। उपर्युक्त नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इन तथ्यों के माध्यम से भारत में आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। MC छागला ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रशंसा करते हुए कहा था, इनका पालन कर भारत की भूमि पर स्वर्ग बनाया जा सकता है और एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है जिससे नागरिकों में आर्थिक समानता होगी और प्रत्येक नागरिक को कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा अपने परिश्रम का फल प्राप्त करने का अधिकार होगा। इन तत्वों के महत्व के संबंध में M.B. पायली का
कहना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के मूल स्तर का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।